ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे जीवन की किसी भी अवस्था में कोई रोग ना होता हो, कोई बीमारी ना होती हो। इस मनुष्य जीवन में सभी को, बच्चों से लेकर बड़ों तक को रोग हुआ ही करते हैं, कोई ना कोई बीमारी आ ही जाती है। और ऐसे में हम सब डॉक्टर के पास भागते हैं, जाते हैं, दिखाते हैं, और जो डॉक्टर बताता है उसके अनुसार इलाज करते हैं। पैसा भी बहुत खर्च करते हैं और शारीरिक दौड़ भी बहुत करते हैं, और परहेज भी बहुत करना पड़ता है अगर डॉक्टर बताते हैं तो। लेकिन अगर ये सब ना हो, यानी कि रोग ही ना हो, और अगर रोग हो जाए तो आपको उस रोग से छुटकारा मिल जाए, ये कैसे संभव है? ये संभव हो सकता है, और ये संभव भगवान का एक ऐसा स्वरूप है, भगवान विष्णु जी का एक ऐसा स्वरूप है जिसकी अनन्य चित्त से की गई आराधना से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये स्वरूप कौन सा है? ये स्वरूप है जिसने विराट रूप अर्जुन को दिखाया, जिसने अर्जुन के निवेदन पर चतुर्भुज रूप दिखाया, और जिसने अर्जुन के निवेदन पर फिर द्विभुज होकर भगवान कृष्ण के रूप में अपना रूप दिखाया। जी हाँ, पवित्र, अत्यंत श्रद्धा योग्य, आस्था योग्य, सम्मान योग्य, और जिनके प्रति समर्पित जीवन भर रहना चाहिए, वो सर्वशक्तिमान परम परमात्मा भगवान कृष्ण जी हैं, जिनकी अनन्य चित्त की आराधना से और हृदय की गहराई की आराधना से कोई भी रोग पास फटकने नहीं पाता है। और अगर किसी कारणवश छोटा से लेकर बड़ा रोग कोई हो भी जाता है, और आप वास्तव में भगवान कृष्ण जी की आराधना गीता के 2 श्लोकों को अपने जीवन में अमल करते हुए करते हैं, तो आपको वो रोग बिना किसी दवा के आपका ठीक हो जाएगा। ये 2 महाश्लोक क्या हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत सरल भाषा में इसका अर्थ ये है कि सहारा तुम सिर्फ भगवान से मांगो, अपना सहारा तुम सिर्फ अपने भगवान को मानो, और अपने भगवान को अपना सहारा मानते हुए तुम अपने सारे कर्म करो। वो जैसे भी कर्म होंगे, अगर कुछ गलत भी होते हैं तो भी भगवान उन गलत कर्मों के फल से तुम्हें मुक्त रखेगा। और दूसरा महाश्लोक क्या है? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं विहाम्यहम्। अनन्य भाव से, हृदय की गहराई से जो भगवान कृष्ण जी को भजते हैं, भजने का मतलब है मन लगाकर आराधना करते हैं, शुद्ध भाव से आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण जी के प्रति हृदय की गहराई से समर्पित होकर आराधना करते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करके आराधना करते हैं। ये अनन्याश्चिंत यंत्रों की स्थिति है। इस तरीके से जो उपासना करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं विहाम्यहम्। तेषां अर्थात उनका योगक्षेम, जीवन योग क्या है? जीवन एक योग है। योगी के समान ही मनुष्य का जीवन कटता है। उसका जो क्षेम होता है, यानी कि उसे सुरक्षित रखने का जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जितनी चीज़ें आवश्यक हैं, जितनी भौतिक चीज़ें आवश्यक हैं, उन सब को वहन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं। तो ये क्या है? ये भगवान का सहारा है। भक्त मानता है कि मेरा सहारा तो मेरा भगवान है, अन्य किसी को सहारा नहीं मानता, खुद को भी सहारा नहीं मानता कि मैं अपना सहारा हूँ। वो कहता है मेरा सहारा तो मेरा भगवान है। वो कहता नहीं, वो मानता है मेरा सहारा तो मेरा भगवान है। ऐसा भक्त जो होता है, जो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज का उपासक होता है, उसको कोई भी रोग नहीं होता। और अगर उसके भाग्य में कोई रोग हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, और जब वो अपने भगवान कृष्ण जी से कहता है प्रभु आप ही इस रोग को ख़त्म कर दीजिए, मैं कोई दवा नहीं करना चाहता। आपको लगता है कि अगर मैं वास्तव में आपका भक्त हूँ और आपको लगता है ये रोग ख़त्म कर देना चाहिए, तो आप इस रोग को ख़त्म कर दीजिए, इस रोग का हरण कर लीजिए मेरे प्रभु। इतनी प्रार्थना कीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी आपके सारे रोगों को बिना किसी दवा दारू के, बिना किसी दवा के समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भगवान का कार्य मानकर कीजिए, चैनल को शेयर भगवान का कार्य मानकर कीजिए, कमेंट्स जो भी करना हो भगवान का कार्य मानकर कमेंट्स कीजिए, और चैनल की प्लेलिस्ट भगवान का कार्य मानकर देखिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण।